नमस्कार दोस्तों, प्रभु भक्ति साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सर्वप्रथम आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूरे भारत में करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को महिलाएं मनाती हैं। दोस्तों, यह करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा को दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं और कुछ लोग चंद्र दर्शन से पहले। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति के दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं वे इस व्रत को कर सकती हैं। तो आइए दोस्तों, करवा चौथ व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का व्रत है। वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभीयों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा से उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा जब डालती है तो उसमें से बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में जैसे ही डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने। सभी का सुहाग अमर हो। जय करवा चौथ माता की।